अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज जो वीडियो बनाने वाला हूं मैं वो चैप्टर 13 से रिलेटेड है, फिज़िक्स सिंटेक्स बुक बोर्ड जामशोरो। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, बल्कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है जो कि 2021 के हवाले से बहुत ही अहम है। ठीक है, काफ़ी बच्चों ने कहा है कि इसकी आप वीडियो बनाएं। डेरिवेशन है, थोड़ी सी मुश्किल है, डायग्राम बनेगी, इलस्ट्रेशन होगी, फिर ड्राइव होगी, तो इसलिए मैं ये आपको डेरिवेशन ड्राइव करवा रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, ये डेरिवेशन जो है ना, वो है मिरर फार्मूला। आपने सुना होगा मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज़ इक्वल्स टू 1/p प्लस 1/q। ये मिरर फार्मूला है और ये किस तरह ड्राइव होता है आप देखें। सबसे पहले हमने कंसिडर किया ये कॉनकेव मिरर। सही है, ये कॉनकेव मिरर है। कैसे पता चला कॉनकेव है? क्योंकि बाहर से पॉलिश हुआ हुआ है, नज़र आ रहा होगा आप। सही है। फिर आप प्रिंसिपल एक्सिस बनाएं, या आपने प्रिंसिपल एक्सिस बनाई। ठीक है, पहला काम क्या था आपका, कॉनकेव मिरर ड्रॉ करना। दूसरा काम है प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करना। ठीक है। तीसरा काम क्या है, आप यहाँ पे आपको पता है फोकस होता है, ये पोल होता है, पोल से थोड़ा दूर फोकस होता है, फोकस से थोड़ा दूर सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। तो आपको ऑब्जेक्ट रखना है सी और एफ के बीच में। यू हैव टू पुट द ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ। सी इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ इज़ फोकस। ये हमने ऑब्जेक्ट को स्टैंड करवाया। ठीक है। ऑब्जेक्ट की हाइट को हम कहते हैं एच ओ, दैट इज़ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट को डिनोट करेंगे हम ए बी से। सही है। अब हमने पहला काम क्या किया, एक रे आई, ये देखें ऑब्जेक्ट से आ रही है, फोकस से पास हो रही है और मिरर को हिट कर रही है। मिरर को हिट करने के बाद ये रे पैरेलल हो गई। देखें पैरेलल हो गई प्रिंसिपल एक्सिस के। सही है, पहला काम तो हमने ये किया। दूसरा काम क्या किया, एक रे हमने पोल से इंसिडेंट करवाई। सही है, पोल से टकराई और पोल से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे आई और ये दोनों रेज आके आपस में मिल गई। जहाँ पे ये दोनों रेज आपस में मिल रही हैं, यहाँ पे इसकी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ठीक है, इमेज को हमने कह दिया ए डैश बी डैश। सही है, और इमेज की हाइट को हमने कह दिया एच आई। सही है, इस पॉइंट को हमने कह दिया डी, जहाँ से हिट किया था ये। अब थोड़ा समझें, आपको पता है पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। ठीक है, ये हमने लिख दिया नीचे, पोल से लेके फोकस तक का डिस्टेंस होगा फोकल लेंथ और इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल एफ। दूसरी चीज़ पे आ जाए, ऑब्जेक्ट से लेके, ये रहा ऑब्जेक्ट, पोल तक का डिस्टेंस होता है पी। ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं पी। ये हमने यहाँ पे शो कर लिया। देखें ये ऑब्जेक्ट है, ये पोल है, पी कह दिया। अब इमेज कहाँ बन रही है, इमेज बन रही है यहाँ पे। यहाँ से लेके पोल तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे क्यू। देखें आपके सामने हमने क्यू भी लिख दिया। तो ये तो हो गई इसकी इलस्ट्रेशन। सही है। अब देखें, अब थोड़ा समझना है। यहाँ लिखा है हमने एस ट्राइंगल ए डैश पी बी डैश। अब देखें दो ट्राइंगल की बात हो रही है। पहला ट्राइंगल क्या है, ए डैश पी बी डैश। अब ज़रा देखें ए डैश पी बी डैश है कहाँ। देखें ए डैश ये रहा, पी ये रहा, बी डैश ये रहा। ये देखें ट्राइंगल बन रहा है, ये नज़र आ रहा होगा, उसकी प्रैक्टिस चाहिए आपको। ये देखें ट्राइंगल बन रहा है। और दूसरा ट्राइंगल क्या है, ए पी बी। देखें ए ये रहा, पी ये रहा, बी ये रहा। सही। तो पहला ट्राइंगल ये रहा, ये देखें छोटा ट्राइंगल है, ऑब्जेक्ट वाला ट्राइंगल है। और दूसरा ट्राइंगल क्या है, ये थोड़ा सा बड़ा ट्राइंगल है। अब चूँकि ये दोनों सिमिलर हैं, अब हम क्या करेंगे, देखें ये दोनों राइट एंगल ट्राइंगल बन रहे हैं। ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। अब हम दोनों के परपेंडिकुलर देखेंगे। इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये देखें, ये पता है ना आपको, परपेंडिकुलर बिल्कुल स्ट्रेट साइड होती है। परपेंडिकुलर है ए बी, तो हमने यहाँ लिखा ए बी। सही है, अपॉन इसका परपेंडिकुलर क्या है, ये देखें ये रहा ए डैश बी डैश। तो इसका परपेंडिकुलर अपॉन इस ट्राइंगल का परपेंडिकुलर। पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़ हम क्या करेंगे भाई, दूसरी चीज़ करेंगे इसकी बेस। इसकी बेस क्या है, देखिए ये रही ना बेस, पी और बी, या बी पी कुछ भी ले लें। तो ये हमने लिखा पी और बी अपॉन इसकी बेस क्या है, ये वाले ट्राइंगल की। देखिए यहाँ से लेके पूरी ये बेस है पी और बी डैश। ये आ गया पी बी डैश। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी आपकी। क्या किया है बताएं ज़रा। इसके परपेंडिकुलर को इस परपेंडिकुलर से डिवाइड कराया और इसके बेस को इसके बेस से डिवाइड कराया। पहली चीज़ हमारी ये आ गई। अब ज़रा एक और चीज़ देखें, ए बी किसके बराबर है, ये देखें ए बी किसके बराबर है, बताया ना आपको, ये किसके बराबर है, एच ओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सही है। दूसरी चीज़ आ जाए, ए डैश बी, सॉरी ये भी बी डैश है,
सही। ए डैश बी डैश किसके बराबर है, ए डैश बी डैश किसके बराबर है, ये बराबर है एच आई के। तो ये हो गया हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू। अब आगे क्या करेंगे हम, ये देखें पी बी किसके बराबर है, बताया था ना आपको, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, ये पी कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो हमने यहाँ लिख दिया पी। और पोल से लेके इमेज तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, इमेज डिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं क्यू। ये चीज़ तो आपकी समझ में आ गई होगी, इसको नाम देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1 का। सही है। अब देखें ये वाली रे को देखें ज़रा, ये वाली रे है जो कि फोकस से पास हो रही है, इस रे को कहते हैं हम ए डी। ये देखें ए डी बताया था ना, जब ए डी यहाँ से फोकस से पास हुई तो ये पैरेलल हो गई, बताया था ना पैरेलल हो गई। सही है, ये दोनों पैरेलल हो गए। अब 2 ट्राइंगल मज़ीद हैं, उसकी बात करते हैं। अब वो 2 ट्राइंगल कौन से हैं आप ज़रा देखें, कंसिडर ट्राइंगल ए बी एफ एंड दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, एफ पी डी। अब ज़रा देखें ए बी एफ कहाँ है, देखें ये ए ये रहा, बी ये रहा, एफ ये रहा, देखें छोटा ट्राइंगल ये नज़र आ रहा होगा आपको, स्मॉल ट्राइंगल। और एफ पी डी कहाँ है भाई, एफ पी डी ये रहा, एफ पी डी, ये देखें ये भी बन रहा है राइट एंगल, ये देखें नज़र आ रहा होगा आपको। अब क्या करना है, दोबारा वही करें, इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर। इसका परपेंडिकुलर क्या है बताएं भाई, ये रहा ए बी, ये होती है ना स्ट्रेट साइड, तो ये आ गया ए बी अपॉन इसका परपेंडिकुलर क्या है ज़रा बताइएगा ज़रा, ये देखें इसका परपेंडिकुलर ये रहा, ये है ना परपेंडिकुलर पी डी, ये डी पी कुछ भी लिख लें, सही है, इज़ इक्वल्स टू इसकी बेस क्या है, देखें बी एफ, ये बी और ये एफ, सही है। और इसकी बेस क्या है भाई, इसकी बेस है पी एफ, एफ पी या पी एफ, ये देखें ये है ना ट्राइंगल, तो इसकी बेस ये हो गई एफ पी, सही है। अच्छा दूसरी चीज़ अब देखें ए बी किसके बराबर है, ये देखें पहले आपको बता चुके हैं ए बी बराबर है एच ओ के, एच ओ के बराबर है, सही है। और डी पी किसके बराबर है, देखें डी पी ये रहा, ये है ना, ज़रा इधर आ जाएं, ये देखें इमेज के बराबर है या नहीं है, ये देखें इसके बराबर है या नहीं है, एच हाइट ऑफ इमेज के, तो यहाँ हम लिखेंगे एच आई। अब आप ज़रा आ जाएं बी एफ, व्हाट इज़ बी एफ, बी एफ निकालना यहाँ थोड़ा सा मुश्किल लगेगा आपको। देखें बी एफ, बी से लेके एफ तक का डिस्टेंस क्या है, पता ही नहीं है हमें क्या डिस्टेंस है भाई। अगर एफ से लेके पी तक का पूछते तो हम कहते फोकल लेंथ होता, लेकिन ये पूछ रहे हैं बी से लेके एफ तक का डिस्टेंस जो कि हमें अननोन है। अब बी से लेके एफ तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे ज़रा देखें यहाँ पे और से। देखें यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम, पी कहते हैं ना, बताया था आपको। और यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं, एफ़ कहते हैं, स्मॉल एफ़। तो ये बचा ना, कैसे निकालेंगे, फ़र्ज़ करें यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है और यहाँ से लेके यहाँ तक 4 है, तो ये कितना होगा, तो अंडरस्टूड सी बात है 6 होगा। कैसे, आपने यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को माइनस कर दिया यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस से, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे P माइनस एफ़ अपॉन एफ पी किसके बराबर है, एफ पी देखें ये तो पता है हमें, कोई मसला नहीं है, एफ पी बराबर है फोकल लेंथ की। तो ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब ज़रा गौर करें, इक्वेशन 1 भी बना ली, इक्वेशन 2 भी बना ली हमने। इक्वेशन 1 और 2 का लेफ्ट हैंड बराबर है या नहीं है, ये देखें इसके एच ओ अपॉन एच आई, एच ओ अपॉन एच आई। अब हमें क्या करना है, यह मैथमेटिक्स का रूल है, ये पढ़ा होगा आपने फिज़िक्स मैथ्स में, कि जब भी इक्वेशन 1 और 2 के एक साइड बराबर हों तो दूसरी साइड्स को क्या किया जाता है, दूसरी साइड्स को कंपेयर किया जाता है, ठीक है। अब हम करेंगे दूसरी साइड को कंपेयर। देखें दूसरी साइड कंपेयर कैसे होगी, इसको देखते हैं। अब मैं यहाँ करा रहा हूँ, सही है। अब यहाँ आपने लिखा कंपेयर 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। अब कंपेयर कैसे होगा भाई, कंपेयर ऐसे होगा, यहाँ सीधे हाथ पे क्या लिखा हुआ है, P अपॉन क्यू, और यहाँ सीधे हाथ पे क्या लिखा हुआ है, P माइनस एफ अपॉन एफ, ठीक है। अब क्या करना है, अब देखें एक तरफ लिखा आपने P अपॉन क्यू और एक तरफ लिखा आपने P माइनस एफ अपॉन एफ, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, कैसे करते हैं भाई, एफ वहाँ जाके P से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस बिकम्स पी एफ, क्यू वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे, P से भी एफ से भी, क्यू को P से करें तो क्या आंसर आएगा, क्यू पी, क्यू को एफ से करें क्या आंसर आएगा, क्यू एफ, ठीक है।
PF। अब एक काम करें, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। यहाँ लिखें आप डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय PQF, क्योंकि मिरर फॉर्मूले में P भी आता है, Q भी आता है, F भी आता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है PF, इसको भी डिवाइड करा दें आप PQF से। यहाँ लिखा हुआ है QP, इसको भी डिवाइड करा दें PQF से। और यहाँ लिखा हुआ है QF, इसको भी डिवाइड करा दें PQF से। PF से PF कट गए तो बचा यहाँ पे 1/Q, शायद यही बचा, ठीक है। और यहाँ QP कट गए, यहाँ बचा 1/F, ठीक है। और यहाँ पे QF कट गए, यहाँ बचा 1/P। अच्छा 1/P यहाँ माइनस हो रहा है, सही है, और लेफ्ट हैंड पे आके प्लस हो जाएगा, तो दिस बिकम्स 1/P प्लस 1/Q इज इक्वल्स टू 1/F। और इसको सीधा करके लिख लें तो 1/F इज इक्वल्स टू 1/P प्लस 1/Q। ये है हमारा मिरर फॉर्मूला, ठीक है, वेयर F इज़ फोकल लेंथ एंड P इज़ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड Q इज़ इमेज डिस्टेंस। अच्छा, ये एक स्मॉल f है, याद रखिएगा, क्योंकि कैपिटल F जो होता है वो फोकस होता है। अब फोकस की बात नहीं कर रहे हैं हम, स्मॉल f की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये समझ में आया, इसको और से इसको प्रैक्टिस कीजिए, डायग्राम की प्रैक्टिस कीजिए और डेरिवेशन की बार बार प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जहन से निकल जाती है। थोड़ी सी मुश्किल डेरिवेशन है, क्योंकि इसमें 2 ट्रायंगल सपोज करने हैं, टोटल 4 ट्रायंगल हैं, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।